हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 2 अप्रैल ट्यूसडे के लिए। आज मूवमेंट आपने देखा होगा तो वैसा ही रहा जैसा हमने थर्सडे में डिस्कशन किया था, एंड काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट आपको हर सेक्टर वाइज देखने को मिला। ठीक है, बट हाँ, एचडीएफसी की बात करें तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट आपने अपवर्ड डायरेक्शन में देखा होगा। कल किस स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी है, कहाँ पर क्या मूवमेंट हो सकते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक देखो, हमने कहाँ से पकड़ा था, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी और यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ था, ऊपर गया था, नीचे आया, तो यहाँ से हमने पकड़ा था एंड अब ये वी शेप रिकवरी कंप्लीट हो चुकी। तो क्या चांसेस है, देखो एक तो ये चांसेस होते हैं वी शेप रिकवरी कंप्लीट हुई है। देखो गिरने का, देखो आप गिरने का, देखो काफ़ी टाइम लगाया इसने नीचे गिरने में, बट उठने का देखिए काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बुलिशनेस काफ़ी है ना, एज़ कम्पेयर टू बियरिशनेस। ठीक, तो थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव डायरेक्शन में मार्केट रहेगा। एंड अब यहाँ पर बात करें तो क्या हमें सब कुछ बाय करके बैठ जाना है, नहीं, है ना। लेवल टू लेवल ही आपको ट्रेड प्लान करनी है, छोटे से एसएल और बड़े टारगेट के लिए। जैसे यहाँ बात करें, अगर 1471.5 ये लेवल कल टूटता है, यहाँ पर कोई भी कैंडल क्लोज दे देना, तो भी आपका एक बुलिश मूवमेंट दिखेगा। कहाँ तक, 80 तक। और यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो केवल आपको 2.5 पॉइंट का एसएल लेके चलना है, यानी 1469 का आपका एसएल बनेगा। और 80 अगर टूट जाता है तो फिर आपको 91 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है इन एचडीएफसी बैंक। नीचे की बात करें कि कब बियरिश होना है, तो बियरिश जब तक 1463.5 नहीं टूटता तब तक नहीं होना। इसके बाद आपको 1455.8 एंड देन 1446 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 47.5 का आपका यहाँ एसएल रहेगा। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एचडीएफसी बैंक स्ट्रक्चर, नो डाउट बुलिश है। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक देखो, मैं स्ट्रक्चर पहले बता देता हूँ, ये भी बुलिश स्ट्रक्चर है। ये एक लाइन का सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद हाई साइड जा रहा है, यानी हायर हाई हायर लो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, तो ये भी बुलिश है। कल आपको यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट, यानी अपर लाइन तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं लेवल वाइज। 1057 अगर टूटता है तो 67 एंड 78 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 54, यानी 3 पॉइंट का हमें एसएल जरूर लेके चलना है। 51 अगर टूटता है तो फिर आपको 44.5 एंड देन 36.5 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ भी एसएल आपको 54 का लेके चलना है। ठीक है, सो स्लाइटली बुलिश है, बट हमें बुलिश नहीं, हमें या ये लेवल टूटेगा या ये लेवल टूटेगा, उस रेस्पेक्ट में ट्रेड करनी है, न कि हम ज़बरदस्ती मार्केट में बुलिश और बियरिश होकर बैठ जाना। ठीक है, तो क्लियर रखना है, ये लेवल टूटे या ये लेवल टूटे। अगर हम ऑप्शन में करते हैं तो कोशिश करो देखो स्टॉक में आप करने की, है ना। अगर आप लोग ऑप्शन में करते हैं, डीके से बेटर है कि हमने 1057 रुपये का, है ना। इंट्राडे भी अगर करोगे तो ये पड़ेगा आपको 20% की कॉस्ट में, यानी 200 रुपये के अराउंड। तो 200 रुपये का करोगे, 200 रुपये का स्टॉक लोगे तो भी काफ़ी स्टॉक्स आ जाते हैं आपके। यानी अगर आपके पास 20,000 रुपये हैं तो आपके पास 100 स्टॉक्स आ जाएंगे ना। 200 का पड़ रहा है, 20,000 रुपये, तो 100 स्टॉक्स आ जाएंगे। और 10 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, या हाँ कितना, 10 पॉइंट का मूवमेंट हुआ तो कितना मिल जाएगा हमें, या तो हमें मिल जाएगा 10 पॉइंट का मूवमेंट, 200 स्टॉक्स, 100 स्टॉक, 10 पॉइंट का मूवमेंट, 1,000 रुपये मिल जाएंगे। या फिर हमारे जाएंगे कितने, 3 रुपये के हिसाब से 300 रुपये जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा बनता है ना। उसके बाद अगर और ऊपर गया तो फिर आपको 2,000 रुपये बन जाएंगे या 300 रुपये जाएंगे। ठीक है, तो इस वे में आप प्लान करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ऑप्शन वगैरह कर रहे हो तो डिके ही हो जाता है। अगर आप नए हैं तो दिक्कतें आएंगी, पुराने हैं तो आपको पता होगा डिके विके का, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। चलो, अभी एसएल वगैरह हमने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं रिलायंस की। रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस पोल एंड फ्लैग पैटर्न पे वर्क कर रहा है अभी। जब तक ये चल रहा है चलने दो, जब ये टूटेगा तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें मिलेगा। एंड अगर अब कल चांसेस ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये देखो, ये फ्लैग का जो पैटर्न है वो इसी लाइन पे जहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ये और ये फ्लैग का पैटर्न कल यहाँ मिलेगा, यहाँ से टूट सकता है। तो 2978 अगर टूटता है तो 2998 एंड 3020 ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल की बात करें तो एसएल हमारा 2970 का रहेगा। 2961.5 अगर टूटता है तो 2946 एंड 2920.5 ये आपके टारगेट रहेंगे।
यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 2975 का आपका, सॉरी 75 इज़ टू मच, तो 2968 का आपका एसएल रहेगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट रिलायंस। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस ने आज थोड़ा सा निराश किया। क्यों निराश किया? देखो यहाँ से काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ एंड काफ़ी बड़े गैप अप के बाद सर्वाइव बिल्कुल नहीं हुआ, वापस नीचे गया। नो डाउट अभी तक बेरिश नहीं है। क्यों नहीं है बेरिश? क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली वहीं पर क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो अभी बेरिश नहीं हुआ, यानी जो छोटा सा इसने अभी हायर हाई हायर लो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाने लगा है, तो उसमें अपने इसने लास्ट लो को नहीं तोड़ा। बट हाँ, इतना बड़े मूवमेंट के बाद इतना बड़ा फॉल, या तो ये है कि जो रिटेलर्स हैं उनको निकालने की कोशिश हो रही है, फिर काफ़ी बड़ा मूवमेंट कराएंगे, ठीक है। बट हाँ, अभी जब तक ये लास्ट स्विंग नहीं टूटता तब तक डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड अभी स्ट्रक्चर थोड़ा सा हायर लो बन रहा है, यानी थोड़ी बुलिशनेस दिख रही है। इस लेवल वाइज बात कर लेते हैं। 1498 अगर टूटता है तो 1506.5 एंड 1517 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 1497, ओके हाँ, 1495 इज़ योर एसएल। एंड अगर 1491.5 टूटता है तो फिर आपको 1483 एंड 1474 इज़ योर टारगेट, एंड 1495.5 इज़ योर एसएल, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ एसबीआई। एसबीआई में क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है? देखो एसबीआई में इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट करके ऊपर आया, यहाँ से इसने या अब यहाँ पर आ गया, देखो ठीक है ना, डबल टॉप पैटर्न या फिर एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बियर्स जो भी होंगे, बड़े जो बियर्स हैं, वो कोशिश करेंगे कि यार यहाँ से गिरा दें, क्योंकि डबल टॉप है, एक बार थोड़ा गिरने लगेगा तो जो बुलिश हैं वो भी फंस जाएंगे, वो भी सेल करने लगेंगे। और बुल्स क्या सोचेंगे कि यार एक बार बस ये लेवल टूट जाए, है ना। उनका काम है यहाँ से और उठाना, यहाँ तक लेके जाना, 2-4-1 घंटे यहाँ सर्वाइव कराना। तो जो बियर्स हैं जो बेच रहे हैं वो भी बुल बन जाएंगे और काफ़ी बड़ा मूवमेंट इनको मिल जाएगा। तो दोनों यहाँ फाइट करेंगे, ठीक है। अब ये फाइट में कौन जीतता है वो डिपेंड करेगा। तो लेवल वाइज आपको ट्रेड करनी है 760 के ऊपर क्लोजिंग, इसमें क्लोजिंग का ध्यान रखना है। अगर क्लोजिंग होती है 15 मिनट की कैंडल तो ही आप एंटर कीजिएगा फॉर द टारगेट, यानी है ना, यहाँ क्लोज होती है तो कैंडल क्लोज होती है तो आपका टारगेट क्या रहेगा? 766 एंड 770.5। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका बनेगा 759 का, ठीक है। तो 1 पॉइंट का एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। 58 अगर 57.5 अगर टूटता है तो फिर आपको 53 एंड 49 तक का टारगेट मिलेगा, और यहाँ पर एसएल जो रहेगा दैट इज़ अवर 59 का, है ना। सो 1.5 पॉइंट का एसएल यहाँ रहेगा। तो क्लियर रखना किस टाइप से आगे हो सकता है, पहले ही क्लियर होना चाहिए हमें, है ना। फिर बोलेंगे एम पैटर्न बन गया या डबल टॉप टूट गया, तो अभी यहाँ पर ही बनने से पहले ही क्लियर होना चाहिए कि अब ये कर सकता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस रहेगा और उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने क्या किया, इसने एक कर्व पैटर्न बना रखा है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से पहले ऐसे आया था, यानी इसी टाइप का, फिर यहाँ इसने एक कर्व पैटर्न बना लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जंक्शन है, जितना सर्वाइव करे अच्छी बात है ना। बट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, देखो कल भी यही लेवल, अगर आपको याद हो तो यही लेवल दिए थे, यही टारगेट दिया था, और देखो एग्जैक्टली टारगेट से टर्न होके ये नीचे वापस उसी लेवल पे आया, ठीक है। और टारगेट छोटे नहीं दिए थे, कल भी आप लास्ट डे की वीडियो देखना, 996 से 11 पॉइंट का टारगेट था, और एसएल कितना दिया था? एसएल आप केवल इतना दिया था, है ना। तो अब यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ ओपन हुआ, चलो आप यही ओपन हुआ था 1000 पे, फिर भी 8 पॉइंट आपको मिला, ठीक है। एंड यहाँ से अगर ये गिरना स्टार्ट हुआ, जब आपको बियरिशनेस दिखी, तो केवल आपको ये हाई को एसएल लेके चलना था, जो इसने हाई लगाया था 10। तो वहाँ से आपको कितना पॉइंट मिल रहा है? वहाँ से भी आपको 91 तक गिर गया, यानी काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ होगा। कल के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कल इसमें बियरिश रहेंगे हम। क्यों रहेंगे? क्योंकि इतना अच्छा ब्रेकआउट के बाद वापस फेल हुआ। अब ये यहाँ जब तक कंसोलिडेशन कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इसने 991.5 को तोड़ा तो फिर हम सोचेंगे 984 एंड 977.5। एंड यहाँ पर हम एसएल जरूर लेके चलेंगे, दैट इज़ अवर 994, 995 पॉइंट या 996 लेके चलना। ये टूटता है तो फिर हमें वापस 1007.90 या 7.5 तक के टारगेट हमें प्लान करने होंगे, एंड फिर 1020, ठीक है, 1020। सो दो लेवल रहेंगे, 1008 एंड 1020।
यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका रहेगा 993, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल फॉर टाटा मोटर्स इन बैंक से। अब बात कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट का क्या है, अडानी क्या कर रहा है। अडानी की हमारी बात जो चल रही थी, ये बुलिश ही चल रहा है, हर दिन अपने लेवल्स को ब्रेक करता, थोड़ा थोड़ा ऊपर चल रहा है ना, बाकी ज़्यादा इतना फास्टली नहीं चल रहा। आज भी दिन भर देखेंगे तो दिन भर इसने एक रेंज में ही कंसोलिडेशन किया, जो मूवमेंट देना था फर्स्ट 2 कैंडल में दे के फिर कंसोलिडेशन किया, ठीक है। कल के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, 3262 अगर टूटता है तो फिर आपको 3292 एंड देन 3332 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एंड अगर नीचे की साइड 3246 टूटता है तो फिर आपको 14 एंड देन 84 तक के टारगेट देख सकते हैं, 3184 तक। एसएल क्या रहेगा, 3255 का आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग साइड। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।